मुझे हर जगह यही बोला जाता था कि जब ये पैदा हुई तो इसकी माँ डेथ कर गई और ये अपशगुन है। मेरे पापा बोलते थे शादी कर दिए कूड़ा उड़े दिए, मतलब शादी कर दिया अब मेरा जिम्मेदारी ख़त्म। अपने बच्चों को 250 ग्राम दूध पिलाने का मेरे पास पैसा नहीं था, चावल भून के और उसको पीस देते थे, उसको अपने बच्चों को खिलाते थे। 50 साल प्लस होने जा रहे हैं। मैं यूट्यूब पे अपना खुद के पर्सनल अपना 1 लाख से ऊपर कमाती हूँ और मुझे किसी का खाने बाने से कोई मतलब नहीं है। नमस्ते, मैं रंजू सिवान ज़िले की हूँ। तो मैं 4 बहन हूँ और 2 भाई, जिसमें मेरा 4 बहन में मैं सबसे छोटी हूँ। मैं जब पैदा हुई तो मेरी माँ डेथ कर गई और 2-3 मंथ के ही थी। उस समय मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन गाँव वाले या घर वाले या मेरे रिलेटिव का सारे लोग बताते थे कि ऐसा इनके साथ मतलब पालन-पोषण करने में दिक्कत हुआ। मुझे हर घर से कोई-कोई लाकर अपने गोद में खिलाता था और मुझे खिलाता था। पहले तो सारे लोग बोलते थे कि ये पैदा हुई और अपनी माँ को खा गई। बहुत तरह का कठिनाई मुझे झेलना पड़ता था। मेरी बड़ी बहन 3 थी और एक बहन जो बड़ी वाली हैं वो मुझे बहुत केयर करती थी, रखती थी। लेकिन उनका भी शादी जब हुआ तो मेरे को ले गई अपने ससुराल। जब ससुराल लेकर गई तो वहाँ भी उनको बहुत सारा ताना मिला कि अपने साथ अपने आई और अपनी बहन को भी लेकर आई। मेरी बहन मुझे अपने पास रखी, कुछ दिन के बाद फिर हमको हमारे घर भेज दी। जब मैं अपने घर आई, वहाँ पे मेरी भाभी थी और उनका भी शादी हो चुका था भैया का, लेकिन मुझे कहीं प्यार नहीं मिलता था। मुझे हर जगह यही बोला जाता था कि जब ये पैदा हुई तो इसकी माँ डेथ कर गई और ये अपशगुन है, कुछ कह के मुझे कोई कर देता था, इग्नोर करता था। फिर मैं जैसे-तैसे अपने घर का सारा काम करती रही, बड़ी हो गई। उसके बाद जब मैं स्कूल जाने का टाइम आया तो मैं जैसे-तैसे स्कूल जाने लगी। जब स्कूल में गई तो कोई पढ़ाई का मेरा ये नहीं था, जिम्मेदारी नहीं था, कोई मन करे तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। काम करो, घर का काम करो, काम करोगी तो आगे लाइफ में तुम्हारा सब कुछ सही रहेगा। और ऐसे करते-करते मैं अपने काम को ज़्यादा फ़ोकस की। घर का खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू-पोछा करना, सब कुछ मैं करती थी। कोई कपड़ा पहनना होता था मेरे मन का, तो भी नहीं मिलता था। पढ़ाई-लिखाई के लिए कॉपी-किताब खरीदना होता था, वो भी मुझे नहीं मिलता था। मेरे पापा को ड्रिंक का आदत हो गया, तो वो हमको उतना नहीं केयर कर पाते थे। भैया मेरे बड़े भाई जो थे, उनका ही पैसा से हम लोग को चारों बहन का शादी हुआ और मेरे पापा बोलते थे, "शादी कर दिए, कूड़ा उड़े दिए।" मतलब हमारे यहाँ का ये कहावत है कि शादी कर दिया, अब मेरा ज़िम्मेदारी ख़त्म। बेटी समझे कैसे रहेगी, कैसे नहीं रहेगी। जब 9th में गए तो मेरा शादी कर दिया गया। जब शादी करके हम अपने ससुराल गए, वहाँ पे मेरा काफ़ी फैमिली बड़ा था। मैं बहुत स्ट्रगल की वहाँ जाकर, सबके लिए खाना बनाना, जो मैं अपने मायके में काम करती थी, मैं सेम वही जाके ससुराल में करने लगी और सबका केयर करना, क्या बना के खिलाएँ, क्या इन लोगों को कैसे खुश करें, कैसे रखें। लेकिन फिर भी मुझे ताना मिलता था वहाँ भी कि इसकी माँ नहीं है, तो कुछ नहीं सीखी होगी। मैं ससुराल में 2 साल तक पड़ी रह गई, वहाँ कोई मिलने तक नहीं गया। मेरे ना पापा गए, ना मेरे भाई लोग गया, ना कोई गया मुझसे मिलने। जब शादी हुआ तो मेरे हस्बैंड कुछ दिन के बाद हमसे पूछे कि तुम्हारा कोई मतलब ख्वाहिश है अंदर, क्या करना है? मुझे बहुत शौक था कि हमको पढ़ाई-लिखाई करना है। हम बोले कि हमारा एक चीज़ है मन में, भले इसके बाद हम आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन हमको पढ़ना है। तो हमारे पति बोले कि क्या करना? हमने कहा हमको 10th का एग्ज़ाम दिलवा दीजिए, हम 10th कर लेंगे, उसके बाद से आगे का जो भी करना होगा हम करेंगे। तो हमारे पति बोले कि ठीक है। तो हमको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए लेके मतलब सिवान आए, जहाँ वो सिवान में ट्यूशन पढ़ाते थे। मात्र ₹600 का मंथली उनका इनकम था। हम सिवान आ गए, तो हमारे घर के लोग खिलाफ हो गए, मेरे ससुर, मेरे घर का जितने माने थे लोग ननद देवर,
सब लोग बोलने लगे कि पढ़ने के लिए जा रही है। एक रूम ही था, उसमें पानी वगैरह का कोई सुविधा नहीं था, बाथरूम का भी कोई सुविधा नहीं था। हम लोग नीचे से चापाकल से पानी लेकर आते थे और मिट्टी के चूल्हा हम अपने हाथ से बनाए थे। 600 रुपया मंथली में इन्होंने अपने घर पे भी देते थे और हम लोग किसी तरह एक टाइम खाते थे, एक टाइम अपने कैसे भी अपना निकालते थे। हम छुप छुप के घर से गैस पेपर से हम पढ़ते थे, रात में दिन भर काम करते थे और रात को हम अपना गैस पेपर से तैयारी करते थे। उसी में हम अपना पढ़ाई करके निकाल लिए 10th। जब हमारे बड़े वाले बेटा मेरे पेट में आए, 3 मंथ के थे। 3 मंथ को पेट में लेकर हम 10th का एग्ज़ाम लिखे और दिए, उसमें हम सफल हुए। कई बार तो ऐसा हुआ है ना कि जो जहाँ हम थे किराए के मकान में, वहाँ के सामने से मेरे पापा जाते थे, हम अपने आँख से देखते थे हम अपने पापा को जाते हुए उनको, लेकिन वो मेरे से मिलने नहीं आते थे। वो सोचते थे ना कि जाएँगे तो कहीं पैसा माँगेगी या कुछ बोलेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते थे। उस समय एक लड़की को झेलना कितना मुश्किल था, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, कोई 2-3 साल तक हाल-चाल लेने नहीं गया। मेरी बेटी मर गई कि ज़िंदा भी है, खा रही है कि नहीं खा रही है, कोई नहीं पूछने गया। इसलिए मुझे काफ़ी दुःख होता था। पुरानी बात याद होता है तो मेरे हस्बैंड दिन-रात मेहनत करते थे, 6 बजे सुबह जाते थे, 9 बजे रात में आते थे, ट्यूशन पढ़ा के होम ट्यूशन कराते थे वो। हम अपने बच्चों को 250 ग्राम दूध पिलाने का मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे हस्बैंड जो पढ़े थे, गैस पेपर था, उनका जो भी था, वो सारा पेज फाड़ के मिट्टी के चूल्हा हम अपने हाथ से बनाए हुए थे, उसमें डाल के अपने बच्चों को चावल भून के और उसको पीस देते थे, उसको सिलबट्टे पर पीस के उसको लेई जैसा गोल बना के उसको मतलब हलवा जैसा अपने बच्चों को खिलाते थे और किसी तरह हम उन लोग को बड़ा किए। मेरे हस्बैंड को एक ऑफ़र मिला, एक स्कूल बंद हो गया था, तो इनको ऑफ़र आया कि आप एक काम कीजिए, ये स्कूल आप चला लीजिए, चल नहीं रहा है। हमने बोला कि ठीक है, हम मेहनत करेंगे, आप करेंगे। हम उस शेड का स्कूल था और मैं उस स्कूल में गई। 3 मंथ का मेरा बेटा छोटा वाला था पेट में और मैं जब वहाँ गई तो एक-एक वहाँ का बगीचा का पूरा पेड़-पौधा में पानी डालते थे, उखाड़ते थे और शाम को हम लोग मिल-जुल के अपना काम करते थे उसमें। जब छोटे वाले बेटा मेरे पेट में आए, तो वहाँ से हम ग्रोथ करना शुरू किए। स्कूल खोले, उसके बाद हॉस्टल खोले। मेरे पास 70-80 बच्चे हॉस्टल में थे। मैं उसमें का वार्डन थे। हम अपना सब देख-रेख करते थे। कभी-कभी ऐसा होता था कि कुक नहीं आते थे खाना बनाने, तो 2-2 3-3 मंथ हम अपने से खुद बनाते थे और बनाकर उन लोगों को खिलाते थे। कभी-कभी तो मेरा हाथ भी जल जाता था, कोयले का चूल्हा पहले था, गैस सिलेंडर नहीं था, कोयले के चूल्हे पे बनाते थे और गाय पाल लिए थे, उससे मॉर्निंग करते थे, पैसा अच्छा खासा मेरा हो जाता था, दूध का पैसा और हॉस्टल हम चलाते थे हॉस्टल का। तब जाके मेरे दिमाग में आया कि सबसे पहले रहने के लिए अपने लिए कुछ चाहिए। हमको कुछ नहीं तो 5 धुर ज़मीन चाहिए कि जो हम अपना यहाँ रह सकें, अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ा सकें। जब आगे गए तो हम अपना ज़मीन खरीदे और घर बनाना शुरू किए। उस घर में हम 2-3 साल रहे हैं, मगर केवल छत बनवा लिए, ईंट का दीवार खड़ा कर दिए और जंगले के जो था उसमें सब हम कूट लगा के अपने बच्चों के लेके 2 साल तक उस घर में हम रहे। धीरे-धीरे हमारे पति और हम मिल के मेहनत किए, तब जाके हम उसको अच्छे से किए। जब हम घर बना लिए, जब मेरा घर अच्छा हो गया तो हम सोचे कि हॉस्टल के बच्चे गाँव से आते थे, हम घर-घर जाके बच्चों को लाते थे विज़िट करके। हमारे हस्बैंड और हम दोनों जन जाते थे विज़िट करने और स्कूटर एक मेरे हस्बैंड ले लिए साइकिल के बाद, तो वहाँ से हम लोग बैठा के बच्चों को लाते थे। बच्चे का गार्जियन पेरेंट्स कोई विदेश रहता था, कोई कहीं रहता था, तो पैसा हम लोग का मोटा आ जाता था। तो हमने सोचा कि बच्चे मेरे बड़े हो रहे थे और फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं गाँव के बच्चे के साथ ही माहौल दे रही हूँ इन लोग को, तो अब क्या करेंगे? तो फिर हम अपने पति से बोले कि देखिए, भले जितना मेहनत करना होगा हम करेंगे, हम जितना लगेगा आपके साथ खड़े हैं। आप वो तो करते थे, कोचिंग स्कूल चलाते थे, लेकिन आपके साथ हम हैं, बच्चों को बाहर भेजिए। 8 क्लास तक मेरे स्कूल में बच्चे पढ़े,
9th से हमने विशाखापत्तनम डाल दिए। तो ऐसे करके हम उन लोगों को पढ़ाई लिखाई कराएँ। मेरा लाइफ चल रहा था अच्छे खासे, लेकिन जैसे कोरोना काल आया, उस समय क्या हुआ, हमारे पति का हालत खराब हो गया। उस समय कोई रिलेटिव का कोई पूछने नहीं आता था। उस समय हमारी बहू छुप के मुझसे टिकटॉक बनाई। टिकटॉक बनाकर उस पर वीडियो डाली, रातों रात उसका मिलियन में गया। तो हमको दिखाया हमारा बेटा, वो हमको दिखाया, बोला मम्मी देखिए ना ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है। हम तो गुस्सा हो गए उस पे, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? भाई हम लोग शिक्षित आदमी हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि आप क्या कर रही हो, नाच रही हो, गा रही हो, लोग क्या कहेगा देख के समाज में? हम लोग को लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर हम अपने बहू बेटा को बहुत समझाए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मम्मी कोई देगा नहीं और हम लोग को ताने सब लोग मारेंगे। तो हम अपने बहू से और अपने बेटा से देखे कि इन लोग का पहला मंथ का सैलरी 40,000 रुपया आया यूट्यूब से। जब बैन हो गया, टिकटॉक बैन हो गया, उसके बाद से आया 40,000 रुपये मंथ उनका सैलरी। तो बोले कि पापा हमारा सैलरी इतना आ गया है और अब घर का सब कुछ सही हो जाएगा। तो हम सोचे कि भाई कहने के लिए तो सारे लोग कहेंगे, लेकिन देंगे कोई नहीं, तो क्यों नहीं हम भी धीरे धीरे हम अपने छोटे बेटा को किए कि बाबू अब एक काम करो, भैया बना रहा है, अब तुम भी इसमें हम लोग किया जाए, घर में बैठे क्या करेंगे। तो बेटा बोला कि ठीक है हम सब कर देंगे, मम्मी तुम शूट करा देना। तो उसके साथ मैं कुछ कुछ खाना बनाती थी, उस समय डिश बनता था घर में, कोरोना काल में हम वही करते थे। और मेरा छोटा बेटा जो था साथ में शूट करता था, वीडियो बनाते थे। 1 मंथ के बाद 10,000 11,000 रुपया लमसम आया। तो वो छोटा बेटा मेरा लगा कहने मम्मी इतना पैसा आ गया है। कोरोना काल में 10 रुपया के लिए लोग मोहताज हो गए थे। हमारे यहाँ 24 मंथ स्कूल बंद हो गया था। तो जब 10,000 रुपया आया तो हमने सोचा कि हम लोग मेहनत करेंगे तो इससे ज़्यादा पैसा आ सकता है। मेरा ऑडियंस इतना प्यार दिया है मुझे, इतना सपोर्ट करता है। आज भी मुझे अप्सरा मम के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, हमारे रिलेशन में, कि अभी भी अजीब तरीक़ा से देखा जाता है। देखो ये नाच रही है, बुढ़िया हो गई है और ये नाच रही है, इस उम्र में इसको क्या पड़ा है? इसका बेटा बहू सब बड़ा हो गया, शादी विवाह कर ली, घर बना ली, अब इसको क्या ज़रूरत है? हम अपना वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो कि हमारी बेटी है। बेटी कभी-कभी हमको बताती है, वो बेंगलोर में रहती है, वहाँ से हमको हिंट करती है कि मम्मी स्क्रीन शेयर कीजिए, हम उस पे बता देते हैं। तो बताती थी और मैं कर लेती थी और छोटा बेटा भी मदद करता था मुझे। लेकिन अब क्या है, हम दिन का 3 ब्लॉग डालते हैं। डेली मेरा रूटीन है कि 3 ब्लॉग जानी है तो जानी, चाहे उसके लिए मैं सोऊं ना सोऊं, हम अपना काम कर, तो हम अपना ब्लॉगिंग का काम करते हैं। तो हमारे जैसे जब महिला 50 साल प्लस होने जा रहे हैं और इतना काम कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। अभी मेरा इनकम 1 लाख से ऊपर है। मैं यूट्यूब पे अपना खुद के पर्सनल हम अपना 1 लाख से ऊपर कमाती हूँ और मुझे किसी का ताने बाने से कोई मतलब नहीं है। और आप लोग से भी हम ये बोलना चाहेंगे कि देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इंसान अगर ठान ले, जज्बा अपना अंदर ला ले कि हमको करना है तो करना है, आप कर सकते हो। घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हो। तो हमारे जैसे जब महिला 50 साल प्लस होने जा रहे हैं और इतना काम कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आके इतना अच्छा फील महसूस किया है। ये प्लेटफॉर्म मिला है अपने दिल की बात रखने की, तो क्यों ना रखा जाए।